पीटीआई को पल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त साबित हुए तो ठीक, वरना पीटीआई को नताइज भुगतना होंगे। पार्टी इंतखाबात मेंबर्स को चैलेंज करना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन को नहीं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने वाजे कर दिया। पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर दौरान समाअत रिमार्क्स दिए। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में सुकम है, लगता है पीटीआई ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, मुदाखिलत नहीं कर सकते। पीटीआई वकील हामिद खान ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन एक जुज़वी अदालती फोरम है, उनका हक है, दावा नहीं बनता। नोटिस ना मिलने का शिकवा और मोहलत देने की इस्तेदा भी कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि पीर तक समाअत मुलतवी की तो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करेंगे। हमारा वीकेंड बर्बाद करने का शुक्रिया। आप इतने अरसे से पीटीआई को तंग क्यों कर रहे हैं? पीटीआई शायद मुझे तंग कर रही है सर, मैं तो अपना हक की खातिर लड़ रहा हूँ। आप खुद खड़े हुए हैं या आपके पीछे कोई खड़ा हुआ है? खुद ही खड़े हैं जी 2014 से। अच्छा, और इसमें आपने ये सवाल पूछा तो मैं इजाजत हमारे जहन में जो बात होती मैं तो कह देता हूँ। चीफ जस्टिस की पीटीआई रहनुमा नियाजुल्लाह नियाजी की सरजनिश, आप आज वकील नहीं पार्टी हैं, बैठ जाएं। पार्टी इलेक्शन कमीशन की तकर्री की दस्तावेज कहां है? लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त ज़ेर इल्तवा रखकर पेशावर कैसे पहुंच गए? इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज भी किया और इलेक्शन भी करा दिया, ये क्या मंतक है? चीफ जस्टिस का हामिद खान से इस्तफसार। जस्टिस मसर्रत हिलाली ने कहा कि छोटे से गुमनाम गांव में इंतखाबात क्यों कराए? पीटीआई वकील हामिद खान ने जवाब दिया, अदालत बाज़ाब्ता नोटिस जारी करती तो आज दस्तावेजात भी ले आते। चीफ जस्टिस ने अकबर एस बाबर के वकील से इस्तफसार किया, आप खुद खड़े हुए हैं या आपके पीछे भी कोई खड़ा है? पीटीआई को इंतखाबी निशान ना मिला तो क्या अकबर एस बाबर को नुकसान नहीं होगा? वकील ने बताया, हम 2014 से खुद ही खड़े हुए हैं। बल्ला पाकिस्तान की आवाम की उमंगों की तर्जुमान है। ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो हमारा आईनी तरीक़ेकार है, जमहूरियत जो इस मुल्क का मुकद्दर है, जो इस मुल्क का आईनी तकाजा है, उसके लिए लाजिम है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के पास उसका निशान हो। हमने बेहतरीन इलेक्शन करवाए थे, 175 पॉलिटिकल पार्टी में किसी ने ऐसे इलेक्शन नहीं करवाए, कभी भी नहीं करवाए जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करवाए थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास दो चश्मे हैं, एक वो जिस चश्मा लगा करके 175 पार्टीज को देखा जाता है और दूसरा वो जिससे पीटीआई के इलेक्शन को देखा गया है। पीटीआई को पल्ले का निशान ना मिला तो दुनिया इलेक्शन तस्लीम नहीं करेगी, बैरिस्टर गौहर खान का दावा। इलेक्शन कमीशन के पास दो चश्मे हैं, एक चश्मे से 175 पार्टियों और दूसरे से पीटीआई को देखा जाता है। जमहूरियत का आईनी तकाजा है कि हर सियासी जमात का इंतखाबी निशान हो। बदतरीन हालात में साफ और शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत को डीरेल नहीं करेगी, उम्मीद है अदालत बल्ले के इंतखाबी निशान को बहाल रखेगी। चेयरमैन पीटीआई की मीडिया से गुफ्तगू। अकबर एस बाबर ने रद्द अमल देते हुए कहा कि सच्चाई सामने आ ही जाती है। पीटीआई का बानी रुकन हूं जिसे आज तस्लीम किया गया। तहरीक इंसाफ को एक इदारा बनाने की जंग लड़ रहा हूं। बल्ला ना चला तो खैमे में लेंगे पनाह, पीटीआई का प्लान भी सामने आ गया। बल्ले का इंतखाबी निशान ना मिलने पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन की तजवीज़। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने सर जोड़ लिए। पीटीआई सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान है, 1-2 रोज में तमाम मामलात सामने आ जाएंगे। बिलावल भुट्टो की पेशगोई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मियां साहब वजीर आजम बने तो सियासी इंतकाम उनका एजेंडा होगा। नवाज हुकूमत ने हमेशा मुखालिफिन को बंद रखा। नून लीग और पीटीआई नफरत की सियासत को इंतहा पर ले गई। बानी पीटीआई पहले ही कह चुके कि महंगाई उनका मसला नहीं है, बाकी जमातें दूसरी तरफ देख रही हैं, लेकिन हम आवाम को देख रहे हैं। सानह मॉल टाउन के जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा भी कर दिया। टिकट्स की तकसीम पर नून लीग के हलीफ नाराज, काफ लीग के गिले शिकवे, सीट एडजस्टमेंट से इनकार।
मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान मतलूबा नशिस्तें ना मिलने पर नाला राहें जुदा कर लीं। शहबाज शरीफ कराची के हल्का NA 242 केमाड़ी से दस्तबरदार ख्वाजा शुएब को MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार के खिलाफ नून लीग का उम्मीदवार नामजद कर दिया। दानियाल अजीज और सुमेरा मलिक समेत नून लीग के कई रहनुमाओं का आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर से अहम हलकों की टिकट जारी कर दी। अयाज सादिक को NA 120 की टिकट जारी। शेख रोहेल असगर NA 121 से मैदान में उतरेंगे। शहबाज शरीफ NA 123 और PP 164 से इलेक्शन लड़ेंगे। हमजा शहबाज को NA 118 और मरियम नवाज को NA 119 के लिए टिकट जारी। NA 122 से ख्वाजा साद रफीक, 124 से राना मुबशर, 125 से अफजल खोखर उम्मीदवार। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन बेसात पर अपने पत्ते शो कर दिए। कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। मुतअद्दिद वकला भी मैदान में। कुछ हलकों के टिकट ताहाल पेंडिंग हैं। NA 10 से बैरिस्टर गौहर, 40 से शेर अफजल मरवत, NA 4 से मुराद सईद या कमाल खान एडवोकेट होंगे उम्मीदवार। 19 से असद कैसर, 23 से अली मोहम्मद खान, 35 से शहरियार आफरीदी, NA 44 से अली अमीन गंडापुर उम्मीदवार। लाहौर के 14 कौमी असम्बली के हलकों में से 10 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। NA 130 पर यास्मीन राशिद नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल होंगी। PTI ने NA 56 रावलपिंडी पर शेख रशीद के मुकाबले में शहरियार रियाज को मैदान में उतार दिया। कराची की कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए भी पार्टी टिकट्स जारी कर दी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। कौमी और पंजाब असम्बली की कुल 51 टिकट्स जारी। 6 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े ही नहीं किए। जहांगीर तरीन NA 149, 155 और PP 227 से उम्मीदवार। अब्दुल अलीम खान NA 117 और PP 149 से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 54 से गुलाम सरवर खान, 70 से फिरदौस आशिक आवान उम्मीदवार। IPP ने ओन चौधरी को टिकट नहीं दिया। कराची में जमात इस्लामी के उम्मीदवार फाइनल। कौमी के 22 और सिंध असम्बली के 47 हलकों पर उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। हाफिज नईमुर रहमान NA 246 और 250 पर इलेक्शन लड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची PS 129 पर भी किस्मत आजमा होंगे। PTI के हामियों को मौलाना फजल रहमान पर जुमले कसना महंगा पड़ गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर JUI के कारकुनों ने धर लिया। खिलाड़ियों को बदतमीजी पर खूब मारा पीटा। ASF के हुक्काम ने बीच बचाव कराया। सोमियानी में अलबेजा 3 मश्क का इनेकाद। पाकिस्तान का मुख्तलिफ एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स का कामयाब मुजाहरा। आर्मी चीफ ने वेपन सिस्टम्स की फायरिंग का मुशाहदा किया। ISPR के मुताबिक हाई टू मीडियम एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का यह पहला तजर्बा था। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आर्मी एयर डिफेंस की ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। सिपा सालार की कराची में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क सिलिकॉन के दूसरे बाब की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पार्क सिलिकॉन को एक और संगे मील करार दे दिया। आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स कराची का भी दौरा किया। ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती अमूर पर ब्रीफिंग दी। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतलात पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। शनाख्त अब्दुल्ला खदरी और खालिद उर्फ जानान के नामों से हुई। ISPR के मुताबिक मरने वाले दहशतगर्द शहरियों की टारगेट किलिंग और संगीन कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। कराची में आग ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। बल्दिया गुलशन गाजी के घर में आतिशत की। 2 कमसिन भाई और रिश्तेदार जांबहा, खातून जख्मी। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया। सर्दी की धुआंधार इनिंग्स जारी। बलोचिस्तान और बालाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। कोयटा में पानी पाइपों में जमने लगा।
स्कर्दू में पारा -10, गिलगित -5, चस्तोर -4, कल्लात -3, हुंजा, चित्राल और दीर में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत ने सर्दी के बायस तलबा के लिए यूनिफॉर्म पहनने की पॉलिसी नरम कर दी। जनवरी और फरवरी में सरकारी और निजी स्कूल्स में यूनिफॉर्म पहनना लाजमी नहीं होगा। तलबा स्वेटर्स, कोट, जैकेट्स, कैप, जुराबें और कोई भी बूट्स पहनकर स्कूल आ सकते हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। एंटरप्रेन्योरशिप में दुनिया के नंबर 1 कॉलेज बॉब्सन और सुपीरियर यूनिवर्सिटी में ताउन का समझौता तय पा गया। बॉब्सन कॉलेज ने सुपीरियर यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान में अपना पहला शराकतदार करार दे दिया। और बरतानवी गुलकार ज़ैन मलिक और पाकिस्तानी म्यूजिक बैंड के गाने के चर्चे। नगमा तू है कहां ने रिलीज होते ही धूम मचा दी। गाने को यूट्यूब पर चंद घंटों में लाखों लोग सुन चुके हैं।